तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर दोस्तों रेलवे मिनिशियल परीक्षा 2020 18 दिसंबर 2020 का प्रथम पाली का प्रश्न पत्र संपन्न हो चुका है। मैथ रीजनिंग जीएस के सारे क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं और ये वीडियो रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे रेलवे एनटीपीसी के छात्र और ग्रुप डी के छात्र पहली बार सॉल्व करेंगे। तो अंत तक बने रहें, बिल्कुल परीक्षा वाला माहौल बन जाना चाहिए। जैसे ही आप लोग क्वेश्चन देखें कमेंट बॉक्स में फ़ौरन आंसर करें, जाकि आप लोगों को पता चल सके आप लोगों को कितना आता है। और यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी के लिए हम लाते रहते हैं। और इसके बाद बेल आइकन को जोर दबाएं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहें, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे कई कैंडिडेटों की ये भी डाउट थे कि सर आप इंग्लिश में भी लाया करें, तो आज हम इंग्लिश में भी लाए हैं। रेलवे मिनिशियल परीक्षा 18 दिसंबर 2020 प्रथम पाली के जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। किस मंत्रालय ने नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है? विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड न्यू इंसेंटिव स्कीम? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो आपका था खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट यानी कि खेल मंत्रालय इसका राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आने वाले हैं। आप लोग पूरा एनालाइज करिए इस पेपर को, क्योंकि इसी पेपर के संबंधित क्वेश्चन आप सभी के शिफ्टों में पूछे जाएंगे। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका चीन में आयोजित किया गया है। वेयर इज़ द सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड? तो आपका चाइना में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो राइट आंसर आपका राजस्थान है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ पीस इन विच स्टेट? तो राजस्थान इज द राइट आंसर। कलईगनर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका आपका राइट आंसर है पंडुचेरी। इन विच स्टेज हैज़ कलईनगर करुणानिधि ब्रेकफास्ट स्कीम स्टार्टेड? तो पंडुचेरी इसका राइट आंसर था। किस प्रबंधन संस्था ने कंज्यूमर कल्चर लैब शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर था IIM उदयपुर इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, विच मैनेजमेंट, वही इसका इंग्लिश वर्जन है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद विच मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैज़ स्टार्टेड कंज्यूमर कल्चर लैब? तो राइट आंसर IIM उदयपुर। मैथ लर्निंग एट टेक प्लेटफॉर्म क्यू मैथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विद्या बालन को ये नियुक्ति किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर बाय मैथ लर्निंग एपिटेक प्लेटफॉर्म क्यू मैथ? तो आपको बता दें विद्या बालन इज द राइट आंसर था। कहाँ विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका कोलकाता में। आपका वेयर विश्व फर्स्ट चिल्ड्रन लाइब्रेरी हैज़ बीन लॉन्च? तो कोलकाता इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपना स्वाधीनता दिवस मनाया है? तो आपको बता दें झारखंड ने अपना 15 नवंबर को स्वाधीनता दिवस जो है वो मनाया है। तो राइट आंसर आपका झारखंड था। ईडी के निदेशक AK मिश्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो आपको बता दें 1 साल तक बढ़ाया गया है। राइट आंसर आपका 1 साल है। तो इसी का इंग्लिश वर्जन आप लोग देखते चलिएगा। RBI ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है? तो आपको बता दें PNB जो बैंक है इस पर RBI ने 1 करोड़ रुपए की जो है वो पेनल्टी लगाई है। अगला जो क्वेश्चन है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द रासायनिक नाम ऑफ विटामिन C? तो आपको बता दें एस्कॉर्बिक अम्ल आपका राइट आंसर था। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन आपका A और E होते हैं, विटामिन A और E। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो NaCl इज़ द राइट आंसर। NaCl आपका साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है। हंसाने वाली गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार एग्जामों में पूछा गया है और सामने आप सभी लोगों के भी आया होगा। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड इज़ द राइट आंसर। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बता दें इसी के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोगों ने ऐड भी किए हैं ताकि आप लोगों का इसमें बेनिफिट हो। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? और आप लोगों के जितने क्वेश्चन आते हैं आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडे का रासायनिक नाम है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता।
तांबा और जस्ते का जो मिश्रण है वो आपका पीतल होता है। अगला जो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आपको बता दें विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। अगला जो क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया का किया जाता है, कार्निया का दान किया जाता है नेत्रदान में। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगले क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो राइट आंसर आपका 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है लुसान, ये जो स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पे स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो आपको बता दें लंदन में हुए थे। लंदन में सन 2012 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो बता दें ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं, 5 गोले, इधर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स, ये आपका राइट आंसर था, माइकल फेल्प्स। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी। सन 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे? तो सन 2020 में जो ओलंपिक होने वो आपके टोक्यो जो जापान में है वहाँ पे होने हैं। अगले जो क्वेश्चन है कि सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कहाँ से पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी हम लेके आए, तो आप लोग आते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाइए। बैडमिंटन इज़ द राइट आंसर। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपको बताते हैं कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौट चलो, नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद, इनने जो है आपका ये जो नारा था वेदों की ओर लौट चलो दिया था। प्रसिद्ध जो झंडा है, झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, किसकी रचना है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद जो है इनकी रचना था, झंडा ऊंचा रहे हमारा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ये कैल्शियम की कमी से होती है। जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं एक बार में नहीं आएंगे, वीडियो को 2 बार कम से कम देखिएगा, तभी आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आ पाएंगे। तो वीडियो को आप सभी लोगों को 2 बार जरूर देखना है, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए, दूसरी बार आप लोगों को रट जाए। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में से फिल्टर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है गुर्दे द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल खां किस वाद्य यंत्र से के वादन से में विख्यात रहे? तो आपको बताए शहनाई के। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? कल वाले क्वेश्चन भी हमने इसमें थोड़े ऐड किए हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे। रूस ने इसमें जो है सहयोग किया था, तभी इसका जो है निर्माण संभव हो सका है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम बताना है। तो आपको बता दें हिमाद्री इज़ द राइट आंसर। विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जापान की जुंको तावाई जो थी वो की पहली महिला थी जो विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। पीलिया रोग का जो अंग होता है किस रोग से संबंधित है? आपको बता दें पीलिया आपका यकृत यानी कि लीवर से संबंधित एक रोग है। लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर था वो आपका था अस्थि मज्जा इज द राइट आंसर। रेड ब्लड सेल का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला कुछ क्वेश्चन है लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है तो 120 दिन का जीवन काल होता है। लाल रक्त कण का 120 दिन का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो बता दें 1 से 4 दिन होता है वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल। जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है और आप लोग देखिएगा, देखने को मिलेंगे आप सभी को। श्वेत रक्त कण क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है, इनको वाइट ब्लड सेल्स को। अगले क्वेश्चन है लाल रक्त कण को यानी कि रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें
एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसका राइट आंसर था एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक होता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो शरीर का ताप नियंत्रक होता है। राइट आंसर आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो आपको जीरो है। सर मनुष्य की सर्वदाता जो यूनिवर्सल डोनर है, ह्यूमन की जो जीरो है आपका। जो मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है तो वो जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर इज द राइट आंसर। रक्तचाप मापने, ब्लड प्रेशर मापने की मशीन को कहा जाता है ब्लड बैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लीहा, प्लीन, इसको इंग्लिश में प्लीन या प्लीहा कहते हैं। भोजनालय, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? तो राइट आंसर है मुख से। भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है आपका पचे हुए भोजन का अवशोषण। पित्त स्थापित होता है तो यकृत यानी कि लीवर द्वारा पित्त स्थापित होता है। विटामिन ए संचित होता है, कहाँ पे होता है? यकृत में विटामिन ए संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपकी लीवर की यानी कि यकृत की। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड मास्टर ग्रंथि, इसको हम पिट्यूटरी कहते हैं, पिट्यूटरी। तो राइट आंसर आपका पिट्यूटरी था। मनुष्य में पसलियाँ यानी कि रिब्स की संख्या होती है तो 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या आपकी 200। अगला क्वेश्चन, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छंटती हैं? तो आपको बता दें वक्रों में। वक्रों में आपका राइट आंसर था। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइक्रोकांडिया में आपका राइट आंसर था। चलिए यहाँ से खत्म होते हैं सारे क्वेश्चन। इनको शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे।